हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि धारावाही चालक पर बच्चों लगने वाला चुंबकीय बल बच्चों कितना होता है? चुंबकीय बल बच्चों ये हमारा एफ सदिश बराबर होता है उसमें बहने वाली धारा आई, और बच्चों उसकी लंबाई का सदिश और सदिश गुणन जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों बी सदिश। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा लिखिए बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसका परिमाण बच्चों हम बी मान लेते हैं में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है बच्चों, चुंबकीय बल इस प्रकार से देखें अगर हम, तो ये होता है बच्चों उसमें प्रवाहित धारा आई, और बच्चों लंबाई का सदिश और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश, दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल। तो यहाँ से बच्चों अगर हम परिमाण देखें बच्चों, बल का परिमाण, तो बच्चों ये F बराबर हमारा हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। ये बच्चों हमारा परिमाण होता है जहां आई क्या है बच्चों? धारा का मान है, और बच्चों एल क्या है? एल हमारा चालक की लंबाई है बच्चों, चालक की लंबाई। और बच्चों थीटा क्या है बच्चों? थीटा जो है बच्चों ये एल सदिश और ये जो बच्चों बी सदिश है के बीच का बच्चों कोण है, बीच का कोण है। तो इस प्रकार से बच्चों ये लगने वाले बल का परिमाण हो गया बच्चों। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि बल की दिशा लिखिए बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों कि बल की दिशा जो होती है, बल की दिशा वो बच्चों एल सदिश और बी सदिश दोनों के ही लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है। बच्चों बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बच्चों ज्ञात किया जा सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बच्चों ज्ञात किया जा सकता है, नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से हम बाएं हाथ का अंगूठा मान लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं बायां हाथ बच्चों, ये मान लीजिए ये हमारे बाएं हाथ का अंगूठा है बच्चों, और ये हमारे बाएं हाथ की तर्जनी उंगली है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये हमारे बाएं हाथ की माध्यमा उंगली है बच्चों। उसके बाद ये दोनों उंगलियां बच्चों इस प्रकार से हमारी। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा बायां हाथ हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा अंगूठा हो गया, ये तर्जनी उंगली हो गई बच्चों। तो बच्चों अगर हमें ये बल की दिशा ज्ञात करनी है बच्चों, तो जो तर्जनी उंगली है इस ओर बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बच्चों रखेंगे, और जो ये माध्यमा उंगली बच्चों, मध्यमा, इसको जो है बच्चों हम चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में बच्चों इस प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये जो अंगूठा होगा बच्चों, ये अंगूठा ये हमारा बच्चों चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।